एक चीज सोचो, आप सुबह उठते हो और आपके फोन में नोटिफिकेशन आता है, यू मेड अ सेल, यू मेड अ सेल, यू मेड अ सेल। आप रात भर सोए हो, आपने कोई क्लाइंट कॉल नहीं की, किसी क्लाइंट के साथ दिमाग खराब नहीं किया, कोई डिलीवरी नहीं की, बट फिर भी पैसे आ रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स की बेस्ट बात यही है कि आप एक बार मेहनत करके बनाते हो, पर वो बार बार सेल होता है और आपके लिए बार बार पैसे जनरेट करता है। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो डिजिटल प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स किस तरीके से बनते हैं, कैसे उनको सेल किया जाता है, कैसे उनसे पैसे जनरेट किए जाते हैं। सो मैं डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीजें आज के वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो अगर आप बिगिनर भी हो तो भी ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होने वाली है। अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर मैंने ट्रांजिशन किया इनटू प्रोडक्ट मैनेजर एंड आई मूव टू दुबई। पैरेलली मैं फ्रीलांसिंग करती थी और अभी मेरी खुद की सोशल मीडिया ब्रांडिंग एजेंसी भी है, इट्स नेम इज ब्रांडिनिया। सो सबसे पहले जब भी आप कोई काम, कोई नीश, कोई जॉब सेलेक्ट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस जॉब का मार्केट या उस पर्टिकुलर डोमेन का मार्केट कितना बड़ा है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के मार्केट के बारे में समझते हैं। सो $28 ट्रिलियन इतनी वैल्यू है ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी की 2026 तक, एंड $2.5 ट्रिलियन इतनी वैल्यू जनरेट करा है ग्लोबल डिजिटल प्रोडक्ट्स ने सिर्फ 2025 में। लेकिन अगर हम सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो $680 बिलियन इतना स्पेंड करेंगे लोग डिजिटल मीडिया पे, ई बुक्स, वीडियोस, म्यूजिक, कोर्सेज सिर्फ 2026 में। और एक सिग्नल आप समझ लो, डिजिटल प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन 70% से ग्रो हुई है सिर्फ लास्ट 2 इयर्स में। और एक स्टैट जो सबसे ज्यादा पावरफुल है कि 68% इंटरनेट यूजर्स, मतलब 10 में से 7 इंटरनेट यूजर्स हर महीने कोई ना कोई डिजिटल प्रोडक्ट खरीदते हैं ऑलरेडी। मतलब मार्केट तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है और बायर्स ऑलरेडी है। आपको सिर्फ एक काम करना है, सही प्रोडक्ट बनाना है और उसको सही जगह पे लिस्ट करके सेल करना है। सो आज के वीडियो में हम वही सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। तो मैं अपनी वीडियो में पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊं, ताकि अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और आपको ऐसा बिल्कुल ओवरवेलमिंग ना फील हो। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप क्रिएट करते हो और कोई दूसरा उसको डाउनलोड करके यूज करता है। अब ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं, डिजिटल प्रोडक्ट है, तो आपको कोई फिजिकल पैकेजिंग नहीं चाहिए, कोई गोडाउन नहीं चाहिए, कोई कुरियर नहीं चाहिए, और आप इसको एक बार बनाकर लेजिट हजारों बार बेच सकते हो। अब एग्जांपल से समझाती हूँ कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बहुत ज्यादा बिकते हैं। तो रेज्यूमे टेम्पलेट्स मान लो, मैंने, आपने, हम सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई रेज्यूमे टेम्पलेट डाउनलोड करके उसको यूज जरूर किया होगा। तो जिसने ये बनाया है वो इसके पैसे अर्न करता है। 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए लोग रेज्यूमे टेम्पलेट्स के लेते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए रेडीमेड टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं विच दे कैन यूज। सिमिलरली ई बुक्स और गाइड्स, फिटनेस, फाइनेंस, स्टडी टिप्स, कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसा डोमेन जिसमें आपको नॉलेज है, आप उसकी ई बुक क्रिएट कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज और वीडियो ट्यूटोरियल्स, तो आप कोई भी स्किल सिखाओ, लोग उस स्किल को सीखने के लिए पे करते हैं, ये भी डिजिटल प्रोडक्ट का पार्ट है। देन आपके प्रिंटेबल्स जैसे प्लानर्स, हैबिट ट्रैकर्स, वेडिंग चेकलिस्ट, इसको भी लोग डाउनलोड करते हैं, प्रिंट करते हैं और यूज करते हैं। देन आपके नोशन और एक्सेल टेम्पलेट्स जैसे बजट ट्रैकर्स, प्रोजेक्ट प्लानर्स, स्टडी शेड्यूल, ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और सब बिकते हैं इंडिया में 2026 में। अब ना मैं आपको 5 रियल बेनिफिट्स बताती हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स के। तो जनरली क्या होता है, इट्स अ सब कैटेगरी ऑफ फ्रीलांसिंग, आप समझ सकते हो। बट फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आपको क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। क्लाइंट आपको काम देगा तभी आप डिलीवर करके पैसे अर्न कर सकते हो। पर डिजिटल प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा बनाना होता है और वो ऑटोमेटिकली बिकता है अगर आप उसको सही तरीके से प्रमोट करो तो। सो पहला बेनिफिट ये है कि आपको कोई इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको कोई फिजिकल चीज स्टोर नहीं करनी है, सब कुछ क्लाउड पर है। दूसरी चीज, मार्जिन बहुत है। आप रेज्यूमे टेम्पलेट का एग्जांपल लो, जिसको बनाने में आपको 2 घंटे लगे। मान लो उसको आपने 200 रुपए से 500 रुपए की रेंज में कहीं पर लिस्ट करा, तो मान लो आपको 100 डाउनलोड्स भी आते हैं सिर्फ, तो आप समझो कि आप कितना अर्न कर सकते हो। एंड क्योंकि कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं है, कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं, तो पूरा का पूरा जो बना वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तीसरा, दिस इज एक्चुअली पैसिव इनकम, मतलब आप एक बार बनाते हो एंड वो मल्टीपल टाइम सेल होता है। आप सो रहे हो, क्लाइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हो। हाँ, प्रमोशंस करने होते हैं बट वो ऑटोमेटिकली खुद ही बिकता रहता है अगर अच्छा प्रोडक्ट आपने बनाया है तो। फोर्थ इज ग्लोबल रीच। अगर आपकी डिजाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आपने कैनवा का कोई टेम्पलेट बनाया या कोई भी और डिजिटल प्रोडक्ट आपने बनाया है, भले ही आपने इंडिया में रह के बनाया बट उसको यूएस, यूके कोई भी बंदा डाउनलोड करके यूज कर सकता है। सो डिजिटल प्रोडक्ट में ज्योग्राफी की भी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, आपको सिर्फ इंटरनेट और लैपटॉप चाहिए, कोई ऑफिस, परमिशन, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं चाहिए टू स्टार्ट। और एक सीधी बात, ये ऐसी इनकम स्ट्रीम है जो बार बार आपका टाइम नहीं खाती है अगर आपने एक बार इसको प्रॉपर्ली सेटअप कर दिया तो। अब बात करते हैं कि आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करके उनको सेल कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए है मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स लाइक गमरोड एंड एटसी। अब गमरोड सबसे इजी टू स्टार्ट है, कोई मंथली फीस नहीं होती, आप अपलोड करो, अपना प्राइस सेट करो और
लिंक शेयर करो। सो दे टेक 10% कमीशन पर सेल, बट दैट्स इट। उसके अलावा जितना भी पैसा बचा वो पूरा का पूरा आपका है। सो दिस इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स अगर आप अभी के अभी स्टार्ट करना चाहते हो। इसके अलावा आता है नेक्स्ट प्लेटफॉर्म विच इज Etsy। तो Etsy हैज अ ह्यूज बिल्ड इन ऑडियंस, मिलियंस ऑफ बायर्स ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। 5% दे हैव ट्रांजैक्शन फीस प्लस ₹17 पर लिस्टिंग। जब भी आप लिस्ट करते हो तो आपको ₹17 देना पड़ता है। एंड दिस इज बेस्ट फॉर प्रिंटेबल्स, टेम्पलेट्स एंड डिजिटल आर्ट जो कि अट्रैक्टिव दिखते हैं। अब आपको इन प्लेटफॉर्म्स को कब सेलेक्ट करना चाहिए? तब जब आपके पास बिल्कुल भी ऑडियंस नहीं है और आपको इनिशियल ट्रैफिक चाहिए अपने प्रोडक्ट पे। अब इन प्लेटफॉर्म्स का ड्रॉबैक ये है क्योंकि इजी टू स्टार्ट है तो आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, और क्योंकि इजी टू स्टार्ट है अगेन इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ और वहाँ से सेल करो। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी है और खुद का ब्रांड बिल्डिंग करनी है तो देन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अब बेनिफिट्स ये है कि पहली चीज़, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे जहाँ पर सेल करोगे तो दे विल हैव सम और दी अदर ट्रांजैक्शन फीस। आपकी खुद की वेबसाइट है तो कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं होगी, 100% पैसा आपका होगा। कस्टमर रिलेशनशिप आप प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो, लाइक आपके कौन से बायर्स हैं, उनको अगर कुछ इशू आ रहा है तो आप उनको रिजॉल्व कर सकते हो। तो एक काइंड ऑफ जो रिलेशन बनता है आपके बायर्स के साथ वो काफ़ी बढ़िया बनता है आपकी खुद की वेबसाइट के थ्रू। एंड पहले एक टाइम था जब कोड कर करके वेबसाइट बनानी थी, तब एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लगती थी कि किसी के पास अगर वेबसाइट है तो वो एक प्रिविलेज है। अभी तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप AI टूल्स यूज़ करके आप वेबसाइट बना सकते हो। अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी भी प्रॉपर डेमो दिखा के कि किस तरीके से आप वेबसाइट बनाकर अपने डिजिटल प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हो खुद की वेबसाइट से। तो आपको कैसे डिसाइड करना है? तो अपने गोल्स, विजन और लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस के बेसिस पर ही आपको डिसाइड करना चाहिए। अब मेरी रिकमेंडेशन अगर आप बिगिनर हो तो ये होगी कि आप दोनों से स्टार्ट करो। आप गमरोड, Etsy जैसे प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक ले आ सकते हो एंड अपनी वेबसाइट भी बनाओ जिससे आपकी प्रॉपर लॉन्ग टर्म में ब्रांड बिल्डिंग होती रहे। सो स्टे ट्यून, वीडियो में आगे मैं लाइव आपको वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगी। उसके पहले समझते हैं कि जो भी डिजिटल प्रोडक्ट आपको सेल करना है वो आप चूज कैसे करोगे। सबसे पहले सेलेक्ट कैसे करोगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। सो लोगों को इस चीज़ की बहुत कंफ्यूजन होती है कि मुझे क्या आता है और लोग क्या खरीदेंगे, उसके बीच में डिसाइड कैसे करना है कि क्या बनाना है। सो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि कोई भी स्किल जो आपको आती है और आप किसी की अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वैसा अगर आप कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हो तो वो प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है तो आप बजट ट्रैकर टेम्पलेट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप फिटनेस एंथुसियास्ट हो तो आप 30-day वर्कआउट प्लान बना सकते हो, अ सॉर्ट ऑफ PDF विच पीपल कैन डाउनलोड। अगर तुम्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है तो इंस्टाग्राम कैप्शन टेम्पलेट्स बना सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी शेड्यूल नोशन टेम्पलेट्स बना सकते हो। या आपको कुकिंग अगर बहुत अच्छे से आती है तो आप अपनी रेसिपी की ई बुक निकाल सकते हो। एंड आई थिंक इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसमें नया क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बट द फ्लेवर दैट यू आर गोइंग टू ब्रिंग, आपका स्टाइल, आपका एंगल, वो हमेशा यूनिक होगा। और हर एक इंडिविजुअल की ये यूनिकनेस ही होती है जिससे उनकी खुद की ऑडियंस, उनके खुद के व्यूअर्स, उनके खुद के बायर्स अट्रैक्ट होते हैं। एंड अगर आपको किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस है कि आपको बहुत अच्छे से आता है और 4 लोग आके उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे लोगों में ये चीज़ देखी है। जैसे मेरे खुद के फ्रेंड्स कुछ बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं तो 4 आंटियाँ, 4 लोग मोहल्ले के आके पूछते हैं कि बेटा तुमने ये कैसे बनाया, या कोई बहुत अच्छा होता है हैक्स बताने में, नुस्खे बताने में। तो आई थिंक टेक्निकली दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव आइडेंटिफाइड कि इसकी डिमांड है। नो यू हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव अ सोल्यूशन, यू शुड गो अहेड। चलो वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं जहाँ पर हम खुद अपनी वेबसाइट बनाएंगे एंड अपना डिजिटल स्टोर सेटअप करेंगे। सो चलो लाइव अपनी डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट बनाते हैं। एंड इसके लिए आई एम गोइंग टू होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर, बिकॉज ये बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। सो फर्स्टली यू हैव 0 ट्रांजैक्शन फीस, मतलब जो कुछ भी बिकता है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका होता है। गमरोड और Etsy जैसे 10% नहीं कटता। दे हैव बिल्ड इन ई-कॉमर्स, मतलब डिजिटल फाइल्स डायरेक्टली अपलोड हो जाती हैं, ऑटोमेटिक डिलीवरी कस्टमर को हो जाती है। फ्री डोमेन, SSL होस्टिंग सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको अलग से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। एंड AI टूल्स प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, SEO, इमेजेस इन सब में हेल्प करते हैं सो दैट योर वेबसाइट रैंक्स। और अगर आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम वेबसाइट बना सकते हैं सिर्फ प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करके कि आपको वेबसाइट में चाहिए क्या। मतलब हम सिर्फ प्रॉम्प्टिंग करके वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम होस्टिंगर पे जाएंगे, प्लान चेकआउट करेंगे। आई विल गो अहेड विद द मोस्ट पॉपुलर प्लान एंड लेट्स गो अहेड। सो स्टेप 1 इज अकाउंट बनाते हैं और वेबसाइट जनरेट करते हैं। आप वेबसाइट पे जाओ, क्लिक ऑन दिस क्रिएट वेबसाइट ऑप्शन। अब AI आपसे पूछेगा कि अपनी वेबसाइट को आप डिस्क्राइब करो। सो लेट मी टाइप I want to sell digital products, social media templates and resume templates targeting students and small business owners in India. Clean modern design which is professional looking. So AI आपकी वेबसाइट रियल टाइम में बना रहा है और यू कैन सी कि आपने कोई कोडिंग वोडिंग अलग से नहीं करी है। एंड ऑल्सो बीच में ड्रैग एंड ड्रॉप वाला भी एक सिस्टम आया था, वो अभी नहीं है। यू जस्ट हैव टू टाइप इन द प्रॉम्प्ट। कोई टेक्निकल काम आपको नहीं करना है। सी यू कैन सी आपका होम पेज रेडी हो रहा है, योर स्टोर पेज इज गेटिंग रेडी, नाउ योर अबाउट पेज इज ऑल्सो रेडी। अब हम अपना डिजिटल स्टोर ऐड करते हैं इस पे। लेफ्ट साइड बार में
जस्ट स्टोर आइकन पे आप क्लिक करो, ऑटोमेटिकली एक स्टोर पेज ऐड हो जाता है एंड आपकी वेबसाइट के साथ ये परफेक्टली सिंक्ड भी रहेगा। अब आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करो और डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। नेक्स्ट आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करो। मैं एक एग्जांपल प्रोडक्ट ऐड करती हूँ, लाइक अल्टीमेट इंस्टाग्राम टेम्पलेट पैक 30 कैनवा टेम्पलेट्स, ठीक है। अब हम इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली डालेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छे से मेंशन करना ताकि जो भी बायर है उसको समझ में आ जाए कि क्या खरीदने वाला है वो, या अगर वो सर्च कर रहा है तो वो फाइंड आउट कर सके। तो टाइटल में आई एम गोइंग टू मेंशन अल्टीमेट इंस्टाग्राम टेम्पलेट पैक। अब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। तो मान लो मुझे बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसा डिस्क्रिप्शन लिखूं, तो आई विल यूज दिस AI टूल ओवर हियर। राइट ए कंपेलिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अ पैक ऑफ 30 इंस्टाग्राम कैनवा टेम्पलेट्स फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। नाउ यू कैन सी कि AI ने डिस्क्रिप्शन लिख भी दिया एंड इट इज डन। अब आती है इमेज की बारी। तो आपको प्रोडक्ट का प्रॉपर कवर इमेज अपलोड करना है जो कि अट्रैक्टिव दिखे। हियर आप फाइल अपलोड पे जा सकते हो। यहाँ पर आप एक्चुअल प्रोडक्ट की फाइल अपलोड करो, जैसे PDF, जिप, कैनवा लिंक या जिस भी फॉर्मेट में आपकी फाइल है। यहाँ से कस्टमर जब भी बाय करेगा उनको ऑटोमेटिकली एक डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। आपको कुछ भी यहाँ पे मैन्युअली नहीं करना है। नाउ यू हैव टू सेट द प्राइस। तो मैं यहाँ पे 299 रुपीज़ रख रही हूँ एंड देन यू हैव टू सेव एंड आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया है। अब हम पेमेंट सेटअप करेंगे, तो उसके लिए स्ट्राइप या पेपॉल आप कनेक्ट कर सकते हो। इंडिया में स्ट्राइप अवेलेबल है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों पेमेंट्स एक्सेप्ट होती हैं। अब आपने एक बार सेटअप किया सब कुछ ऑटोमेटिक, तो कस्टमर विल पे, फाइल उनको डिलीवर होगी एंड आपको पैसे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब आपको पब्लिश करना है। सो योर प्रोडक्ट वेबसाइट इज लाइव नाउ। नाउ यू कैन सी अ क्लीन होम पेज, स्टोर पेज विथ योर प्रोडक्ट एंड इट इज मोबाइल रिस्पॉन्सिव। अब ये आपका ब्रांड है, ये कोई प्लेटफॉर्म का ब्रांड नहीं है। एक बोनस फीचर भी है होस्टिंगर का जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। होस्टिंगर रीच, दे हैव एन ईमेल मार्केटिंग बिल्ट इन फीचर एंड दिस इज जेन्युइनली अ वेरी यूजफुल फीचर। तो होस्टिंगर के साथ एक बिल्ट इन रीच टूल आता है। दिस इज बिल्ट इन ईमेल मार्केटिंग, मतलब जब कोई आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, आपके प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, आप उनको डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप उनको ईमेल भेज सकते हो। कोई सेल आ रही है तो आप ईमेल भेज सकते हो। आपको कभी कोई फॉलोअप लेना है तो आप मेल भेज सकते हो। और ये कस्टमर रिटेंशन के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है एंड द बेस्ट पार्ट, इट ऑल इज इंक्लूडेड। सो अगर आपको भी होस्टिंगर यूज करके अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहला, बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाना पहली ही बार में। सो पहले आप कोई सिंपल और फोकस प्रोडक्ट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ई बुक आप बना रहे हो तो मेक इट ऑफ 20-30 पेजेस ओनली। 200 पेज की ई बुक बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज की क्या प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो उसके लिए पहले से आप रिसर्च करो। जैसे गमरोड या एटसी पर जाकर आप चेकआउट करो कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, रिव्यूज क्या कहते हैं और क्या चीज मिसिंग है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। थर्ड चीज, लॉन्च से पहले ही परफेक्ट बनाने की कोशिश। अभी कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और बार बार परफेक्ट बनाने के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है रादर देन परफेक्टिंग इट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू गो अहेड टुवर्ड्स परफेक्शन, लेकिन स्टार्टिंग में ही इतना ध्यान नहीं देना चाहिए कि परफेक्ट प्रोडक्ट होगा तभी मैं लिस्ट करके तभी मैं सेल करूंगा। अब नेक्स्ट समझते हैं कि हमें ट्रैफिक कहाँ से लेकर आना है। तो प्रोडक्ट तो बहुत लोग बना लेते हैं बट मोस्ट पीपल क्विट ओवर हियर, क्योंकि उनको प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि अब आज के आज ही बिक जाएगा, कल के कल ही बिक जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको एक ऑडियंस, एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ती है ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू know your product and to buy your product। इसके लिए there are 3 proven ways जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पहली चीज कि आपकी जो खुद की कम्युनिटी है आप उसको लेवरेज करो, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, लिंक्डइन के कनेक्शंस, कॉलेज के दोस्त, इनको आप सीधा मैसेज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि आपने ये प्रोडक्ट बनाया है एंड कैन यू प्लीज प्रोवाइड सम फीडबैक। सो ऐसा करने से हो सकता है आपको सेल्स थोड़ी कम आए बट ऑफकोर्स वर्ड ऑफ माउथ होगा, क्योंकि आदत होती है लोगों की कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं जाके किसी और को जरूर बताऊंगी। बट ये जो रिव्यूज आपको मिलेंगे ना, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे कि आप प्रोडक्ट को इंप्रूव कर पाओगे। देन यूजिंग Pinterest plus Instagram for free organic traffic। So Pinterest पर डिजिटल प्रोडक्ट के पिन्स बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, स्पेशली टेम्पलेट्स और प्रिंटेबल्स। तो हर प्रोडक्ट की आप अट्रैक्टिव इमेजेस कैनवा से बनाओ और उसको जाके Pinterest पर डाल दो और लिंक डाल दो जो अभी आपने वेबसाइट बनाई है, ताकि वहां से लोग डायरेक्टली आपके वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएं और वहां से प्रोडक्ट परचेज कर सके। इसकी ना आपको यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आपको Pinterest से किस तरीके से अर्न करना है। और बेस्ट आइडिया ये है कि आप इंस्टाग्राम पे जाओ और जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है Pinterest पर, यहाँ पर बताओ दैट हाउ डू यू यूज इट, बिहाइंड द सीन्स दिखाओ, प्रोसेस दिखाओ। ये ऑडियंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एंड उसके अलावा एटसी और गमरोड तो है ही, वहां पर लिस्ट करो और वहां से ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर लो। फाइनली बस 2-3 चीजें और जो आपको ध्यान रखनी है कि एक बार प्रोडक्ट बना के आप वेट कर रहे हो कि कब ये सेल होगा और कब मुझे पैसे आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। एक प्रोडक्ट बना के आपको वेट नहीं करना है। अगर आपको आती हैं चीजें, आपने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बना लिया है, तो उसमें और डीप डाउन करो और टाइप के सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स आप और बना सकते हो। सो कीप मेकिंग सो दैट आप टेस्ट आउट कर पाओ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दूसरी चीज, प्राइस बहुत ज्यादा कम रखना। आपको लोगों का सेंटिमेंट पता है, लोगों का माइंडसेट पता है। अगर किसी चीज का प्राइस बहुत कम होता है तो लोगों को लगता है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो डिसेंट प्राइसिंग रखो, बहुत हाई फाई नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं। तीसरी चीज, आपको डिस्क्रिप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आपकी ऑडियंस को क्लियरली समझ में आए
कि वो क्या खरीदने जा रहे हैं, लाइक क्या मिलेगा, कैसे यूज करना है और किसके लिए है एग्जैक्टली ये। देन नेक्स्ट, रिव्यूज कलेक्ट करना। जितनी ज्यादा आप रिव्यूज कलेक्ट कर सकते हो सोशली, उतना ज्यादा प्रूफ्स कलेक्ट कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट को लेके। सो कई बार ऐसा होगा कि लोग खुद से रिव्यूज नहीं देते हैं, हम फीचर डालते हैं बट लोग रिव्यूज नहीं देते हैं। सो आपको अपफ्रंट लोगों से जाके मांगना पड़ेगा रिव्यूज, बट इट इज अ गुड हैबिट। आप लोगों से पूछो, उनसे उनके रिव्यूज लो और उनको पब्लिश भी करो। तो दिस इज ऑल दैट आई हैड फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। मैंने कोशिश करी कि सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, बट अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आप किस तरीके से वेबसाइट बनाकर लोकल बिजनेसेस को टारगेट करके उनको सेल कर सकते हो वो वेबसाइट, उसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।